यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और चाइना के बीच में जो ट्रेड वॉर है वो बहुत गहराती हुई दिखाई दे रही है। ऑलरेडी दोनों देशों के द्वारा जो नंबर बढ़ाए जा रहे हैं वो दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ यूएस 125, 145 जा रहा है, दूसरी तरफ चाइना जो है वो लगभग 125% तक के टैरिफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर लगा चुका है। और चाइना जो है ना वो कह रहा है कि हम स्ट्रांगली खड़े, हम अंत तक हार नहीं मानेंगे। और फिर चाइना का एक ऐसा हथियार है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को कभी भी गिरा सकता है, दैट इज ट्रेजरी बॉन्ड, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के चाइना के पास में है, जिसके जरिए कभी भी यूएस की अर्थव्यवस्था चाइना के द्वारा गिराई जा सकती है। इवन एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि अभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बॉन्ड मार्केट में जो स्विंग देखने को मिल रहा है उसके पीछे भी कारण कहीं ना कहीं चाइना है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या हुआ है इसे मैं शुभलिंग चौहान डिटेल में आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, पीडीएफ सब कुछ आपको मिल जाएगी। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है तो आप लोगों के पास में बहुत अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन ही रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है। दिल्ली करोलबाग, मुखेनगर के अंदर, प्रयागराज, सिविल लाइन, बिहार के पटना के अंदर ऑलरेडी हमारे सेंटर्स खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट, एनसीईआरटी के नोट्स की समरी और इंडिया ईयरबुक की समरी फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड करना नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। चलिए दोस्तों आप समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे क्या हुआ है। देखो, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा चाइना के ऊपर लगातार टैरिफ बढ़ाए जा रहे हैं। पहले इन्होंने 20% लगाए, फिर बढ़ाकर इन्होंने 55% लगाए, फिर उसके बाद में इन्होंने और बढ़ा दिए और लगभग 104% तक के टैरिफ लगाए गए। फिर उसके बाद में और बढ़ाकर 125% तक के टैरिफ लगाए गए और अब 145%। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। मतलब चाइना अगर $100 का सामान यूएस में भेजेगा ना तो 245 रुपये का बिकेगा। दूसरी तरफ इन्होंने बाकी सारे देशों के ऊपर जो टैरिफ थे वो 90 दिन के लिए रोक दिए, जिसकी वजह से चाइना को नुकसान तो हो रहा है। पर चाइना जो ना वॉडी को के खड़ा, आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हो। Our countermeasures against the U.S. bullying are not only to protect our legitimate rights and interests, but also to uphold international rules and order, safeguard the common interests of all countries, and maintain international fairness and justice. In the face of U.S. bullying and hegemony, compromise and concession are not a way out. इसके साथ में चाइना ने 125% तक के टैरिफ भी यूएस के ऊपर लगा दिए और इन्होंने कहा कि ये हमारा फाइनल मूव है, इसके आगे हम टैरिफ नहीं बढ़ाएंगे। क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है कि आप 125 के ऊपर कुछ भी ले आओ, 125 आप 145 लगा दो, आप 160 लगा दो, आप 200 लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ना है, बस वो नंबर हो जाएंगे फिर। क्योंकि ऑब्वियसली यूएस का प्रोडक्ट 125% टैरिफ झेलने के बाद चाइना के मार्केट के अंदर टिक ही नहीं पाएगा। अब उसके ऊपर ये आपस में कुछ भी करते रहे, कितना भी नंबर बढ़ाते रहे, उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। तो यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने कहा है कि ये हमारा फाइनल मूव है और हम बहुत स्ट्रांगली खड़े हैं अमेरिका के खिलाफ। जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप थोड़े से लाइन पे आते हुए दिखाई दिए, आप इस वीडियो के अंदर देखना। In a true sense, he's been a friend of mine for a long period of time, and I think that we'll end up working out something that's very good for both countries. I look forward to it. यहाँ पर इन्होंने कहा कि भाई शी जिनपिंग जो है मेरे अच्छे दोस्त हैं और मैं चाहता हूँ कि हम लोग साथ में मिलकर कोई सॉल्यूशन में निकालें जो चीज़ यहाँ पर हो रही है उसके खिलाफ। हालांकि ये जो चीज़ हो रही है वो करी भी इन्होंने ही है, पर इनका कहना था कि भाई हम एक डील करें, इस तरीके की बात इनके द्वारा की गई। जिसके बाद कॉमर्स मंत्रालय ने चाइना के यहाँ पर जवाब दिया। इन्होंने कहा कि भाई ये सारी चीज़ जो यूएस कर रहा है, जिस तरीके से नंबर्स बढ़ाए जा रहे हैं, ये केवल और केवल अब मजाक बन चुका है। अब इसके ऊपर आप कोई भी नंबर बढ़ाओ, कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ना नहीं है। दूसरी तरफ शी जिनपिंग ने भी अपना मुंह खोला है। इसके पहले तक शी जिनपिंग अभी तक कुछ भी नहीं बोले थे इस ट्रेड वॉर के ऊपर। पहली बार इन्होंने कहा ओवर द पास्ट 70 ईयर चाइना हैज़ एडवांस थ्रू सेल्फ रिलायंस रिलेंटलेस एफर्ट। इन्होंने ये भी कहा वी हैव नेवर डिपेंडेंट ऑन अदर चैरिटी नॉर हैव वी फियर अनजस्टिफाइड सप्रेशन। यहाँ पर इनके द्वारा क्लियरली कहा गया कि हमको तुमसे कोई डील नहीं चाहिए भाई यूएस, हमने सेल्फ डिपेंडेंस होकर अपना डेवलपमेंट किया है और हम उसी तरीके से अपना डेवलपमेंट आने वाले समय में भी करेंगे।
इसके साथ में जो अब ट्रेड वॉर है, ये ट्रेड वॉर धीरे धीरे करके केवल इकोनॉमिक आधार पे नहीं रह गई और दूसरे एरिया के अंदर टोपल आउट कर रही है। फॉर एग्जांपल, इनके द्वारा ऑलरेडी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जाने वाले चाइनीज नागरिकों को वार्न किया गया है और ट्रैवल अलर्ट जारी किया गया, यानी कि इफेक्ट अब पीपल टू पीपल कॉन्टेक्ट पे भी हो रहा है। अब जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर बैठे हुए लोग हैं ना, वो डर रहे हैं क्योंकि चाइना कुछ ऐसा कर सकता है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ध्वस्त कर दे। इवन देखो, चाइना के जो लीडर हैं जी जिनपिंग, उनके द्वारा क्लियरली कहा गया है कि हम लंबे समय तक रुकने को भी तैयार हैं, क्योंकि जी जिनपिंग जो है ना, वो ऑलरेडी एक डिक्टेटरशिप वाले लीडर है। अगर वो चाहे तो वो लाइफ टाइम तक भी चाइना के लीडर बन सकते हैं। दूसरी तरफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप है, उनके पास इतना समय थोड़ी है और उनके पास में अब कोई अगला टर्म भी नहीं बचा है। ऐसी कंडीशन में अगर उनको चाइना के साथ में डील करनी है तो वो अभी करनी है। तीसरी तरफ चाइना जो है वो डील करने को तैयार नहीं है। इवन चाइना के पास में कुछ ऐसे हथियार हैं कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ज़्यादा कुछ चूं चपड़ करता है तो चाइना जो है वो उसको बहुत मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। दैट इज ट्रेजरी बॉन्ड। इवन अभी भी कई सारे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर एक्सपर्ट्स का मानना है कि जो ट्रेजरी बॉन्ड्स के अंदर स्विंग देखने को मिल रहा है वो भी चाइना की वजह से ही है। अब समझने का प्रयास करते हैं कि भाई ये ट्रेजरी बॉन्ड का बेसिकली इशू क्या है। देखो, चाइना के पास में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बड़े नंबर में ट्रेजरी बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं, दैट इज $759 बिलियन। अब ये ट्रेजरी बॉन्ड बेसिकली है क्या? ट्रेजरी बॉन्ड को अगर हम साधारण शब्दों में बताएं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने जो ग्लोबल लेवल पे लोन लेता है तो उसके पीछे वो कोई कॉन्ट्रैक्ट तो देगा ना, कोई पेपर वर्क तो देगा ना, दैट इज अ बॉन्ड। और उसके जरिए ही पूरे यूएस की अर्थव्यवस्था चल रही है। कई सारे काम जो यूएस कर रहा है वो इन्हीं लोन के माध्यम से कर रहा है। अब मान लो चाइना जो है वो अपना पैसा वापस मांगने लग जाए तो कहे कि भाई मैंने जो तुमको पैसा दिया था तुम वापस कर दो, यानी कि ये जो बॉन्ड अभी चाइना ने यूएस के खरीदे थे, चाइना उन बॉन्ड को बेचने लग जाए तो मार्केट के अंदर क्या होगा? बॉन्ड के जो डिमांड है वो घट जाएगी, जिसके कारण से कई सारे इशू जो हैं वो यूएस के अंदर क्रिएट होंगे। सबसे पहला इशू ये होगा कि जो बॉन्ड यील्ड है वो यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई देगी, और अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ गई यानी कि ओवरऑल रूप से ब्याज बढ़ गया। अब आप कहोगे सर बॉन्ड पे तो फिक्स ब्याज होता है ना, तो फिर कैसे अंतर आता है? देखो, जो फिक्स ब्याज है ना वो प्राइमरी मार्केट में, सेकेंडरी मार्केट के अंदर जो बॉन्ड बिकता है, मान लो मैंने 10% के ब्याज पे एक बॉन्ड खरीदा था, अब मेरे को पता नहीं क्यों ये 100 रुपये का बॉन्ड था, इसको बेचने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मेरे को अर्जेंटली पैसे की आवश्यकता है, तो मैं किसी से कहूँगा कि तुम एक काम करो, मेरे को 102 रुपये दे दो। अगर मार्केट में बहुत डिमांड है बॉन्ड की तो मैं कहूँगा 102 रुपये दे दो, बाद में इस बॉन्ड के जरिए आपको 110 रुपये मिलेंगे। तो अब जो दूसरा आदमी जिसने ये बॉन्ड खरीदा है उसको 8% की यील्ड मिल रही है, ठीक है। इसी का उल्टा अगर मार्केट में डिमांड कम होती तो फिर आप 98 में बेचने को तैयार हो जाते हैं अपना बॉन्ड, और सामने वाले को फिर 110 रुपये ही मिलते हैं, यानी कि उसको लगभग 12% तक का फ़ायदा हो जाता। इस तरीके से यील्ड जो है वो चेंज होती है, और अगर चाइना यहाँ पर अपने बॉन्ड बेचने लगा ना तो उसकी वजह से यूएस की यील्ड जो है बढ़ जाएगी। अगर यील्ड बढ़ गई तो सीधी सी चीज़ है, मतलब 12% पे बॉन्ड बिकेगा, 15% पे बॉन्ड बिकेगा, तो अगले जो नए बॉन्ड ये निकालेंगे, सेकेंडरी मार्केट में 12% 15% का ब्याज मिल रहा है, तो फिर प्राइमरी मार्केट के अंदर अगर ये नया कोई सा बॉन्ड निकालेंगे तो इनको उससे ज़्यादा ब्याज देना पड़ेगा, 18%, 20% का ब्याज, जो कि ऑब्वियसली यूएस के लिए काफ़ी ज़्यादा महंगा साबित होगा, यानी कि बोरोइंग कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। इवन इंटरेस्ट रेट भी इसकी वजह से बढ़ते हुए दिखाई देंगे, और क्योंकि बॉन्ड के अंदर यील्ड इतनी ज़्यादा हो जाएगी तो लोग शेयर मार्केट, क्योंकि बॉन्ड के पैसे जो है वो स्टैटिक है ना, ये मिलने ही मिलने, ऐसी कंडीशन में लोग शेयर मार्केट को छोड़ के बॉन्ड के अंदर इन्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, जिसके कारण से यूएस का शेयर मार्केट भी क्रैश कर सकता है, और इसकी वजह से यूएस के डॉलर, इन्फ्लेशन, इन सारी चीज़ों के ऊपर डायरेक्ट असर पड़ेगा। आई होप ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा नीचे 7 कमेंट करना। यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, इंडिया के टॉप एजुकेटर से ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ना है, आप लोगों के पास में अच्छा मौका है। अनअकैडमी अब केवल ऑनलाइन नहीं रहा है, अनअकैडमी अब ऑफलाइन भी आ चुका है, हमारे सेंटर्स ऑलरेडी खोले जा चुके हैं। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो इस नंबर पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन वगैरह को डाउनलोड करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दी है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के तक दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।